प्रिय बच्चों, आओ आप लोगों का ज्ञानदीप प्लस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखो, हम आपको एक छोटी सी कहानी आज सुना रहे हैं। क्या कहानी है? इस कहानी का नाम है वाक्पटुता। वाक्पटुता कहानी में आइए आप लोग सुनिए कि इसमें वाणी की कैसी चतुरता दिखाने पर क्या हुआ। पुराने समय की बात है। किसी राजा के राज्य में प्रजा रहती थी। यानी सभी राजाओं के राज्य में प्रजा होती है, लेकिन वाणी की चतुराई को देखने के लिए राजा के पास एक वृद्ध हाथी था। उस हाथी को राजा ने किसी एक गांव में भेज दिया। क्या करने के लिए भेज दिया? गांव वालों से कहा कि इसकी सेवा करो और आप लोग इसे नहलाओ धुलाओ, खिलाओ पिलाओ, लेकिन एक शर्त है, अगर कोई भी व्यक्ति आकर कहेगा कि हाथी मर गया, हाथी के मरने का समाचार जो सुनाएगा उसके खाल को खिंचवा लिया जाएगा। ऐसा उस राजा ने क्यों किया? क्योंकि उसे एक चतुर मंत्री की जरूरत थी। तो बच्चों, उस हाथी को गांव वाले के पास जब पहुंच गई तो उसे नहलाना शुरू किया, धोना शुरू किया, उस पर तेल की मालिश करते, उसे खिलाते पिलाते, तमाम प्रकार से उसकी सेवा शुश्रूषा करते। काफी दिन तक, जब तक वह हाथी जीवित था, तब तक गांव के लोगों ने उसकी सेवा की। संजोगवश एक दिन हाथी की मृत्यु हो गई। तो हाथी जब मर गया तो गांव वाले जो हैं वो डरे सहमे हुए अपने घर में दुबक गए और सभी आपस में मंत्रणा करने लगे कि कौन जा करके राजा से कहे कि हाथी मर गया। जो जाएगा उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यानी राजा उसकी खाल को उतरवा लेगा, अर्थात उसे मार देगा। तो बच्चों, उस बैठक में, उस पंचायत में किसी ने भी वहाँ पहुँचने से ना कर दिया। वहाँ जाने से सभी लोगों ने ना कर दिया। परंतु एक चतुर आदमी जो बात कुशलता पूर्वक करता था, उसने कहा कि मैं राजा के पास जाऊंगा और राजा को इस हाथी की संपूर्ण कहानी सुनाऊंगा। इस तरह से वह व्यक्ति दूसरे दिन राजा के दरबार में गया।
लोग जाते समय यह कहते कि अभी जाएगा और कहेगा हाथी मर गया, तो राजा इसे सजा देंगे और इसे मरवा देंगे। परंतु उस व्यक्ति के पास वाणी की चतुरता थी। वह राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से प्रणाम किया। उसने कहा, यानी राजा ने यह कहा कि क्या बात है ग्रामीण, आप यहाँ क्यों आए हो? क्या हाथी का राशन खत्म हो गया? क्या हाथी की तबीयत खराब है? परंतु उसने कहा, सरकार ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो हाथी का राशन खत्म हुआ और न ही हाथी बीमार है। हाथी बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन हाथी कल शाम से न खा रहा है, न पी रहा है, न खड़ा हो रहा है, केवल बैठा है और न ही यहाँ तक कि वह सांस भी अपने अंदर नहीं ले रहा है और न ही अंदर से बाहर निकाल रहा है। हे राजन, इस हाथी को यहाँ मंगवाया जाए और उसके बारे में राज्य के तमाम वैद्यों को बुलाकर उसकी दवा कराई जाए। तो राजा ने कहा, इसका मतलब कि हाथी मर गया। परंतु उस व्यक्ति ने कहा, हे राजन, इसे मैं नहीं केवल आप कह रहे हैं। राजन, हाथी मरा नहीं, न सांस नहीं ले रहा है, न बाहर निकाल रहा है, न खा रहा है, न पानी पी रहा है, न और कुछ ले रहा है, उठता बैठता भी नहीं है। तो मरने की बात तो आप कह रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा। तो राजा ने उसकी चतुराई को देखा और उसके वाणी की चतुरता के कारण उसे अपने दरबार में एक मंत्री बना लिया, रख लिया। यानी आदमी को इससे शिक्षा क्या मिलती है? आदमी को चतुराई के साथ बातचीत करना चाहिए। चतुराई के साथ बातचीत करने में सभी का लाभ होता है और अनाप शनाप बात करने में जब वाणी की चतुरता नहीं होती तो वह हर प्रकार से दोषी ठहराया जाता है। बच्चों, इसलिए यह कहानी हमने आपको सुनाया कि आदमी को वाणी की चतुरता से कार्य करना चाहिए। बच्चों, इस तरह से कहानी समाप्त हुई। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।